कटायंस। कटायन समझने से पहले पहले एटम समझना। दुनिया में कोई भी एटम हो, मैंने एग्जांपल लिया सोडियम का, एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 11। तो प्रोटॉन्स कितने होंगे बेटा 11, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 11। तो जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा। दुनिया का हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सुन ले, तेरे पापा कमा भी रहे हैं बट सेविंग 0 है, कर्जा नहीं हो रहा। अगर तेरे पापा 5 लाख कमा रहे हैं और सेविंग 0 है तो खर्चा कितना है पापा का 5 लाख। वैसे ही एक एटम एब्सोल्युटली न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही उसके अंदर कौन है इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि इसके पास 11 है इलेक्ट्रॉन्स तो कॉन्फ़िगरेशन के एल एम। के में कितने आ जाएंगे 2, एल में 8, एम में कितने आ जाएंगे 1। ये सुखी है या दुखी है? क्या दुख है? एम में कितने हैं? कितने और चाहिए? 7 और। तो एक ही ऑप्शन रहेगा, ध्यान दे लेना। इट विल भाई साहब लूज 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मेरे बच्चों तो ये हो जाएगा 2, 8। ऐसा नहीं है कि सड़क पे एक इलेक्ट्रॉन फेंक आएगा, ये किसी को देगा और कोई इससे लेगा। तो अब कहानी क्या बनी? प्रोटॉन्स अभी भी कितने रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन लूज नहीं हुए, लूज कौन हुआ है? इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। तो नेट चार्ज कितना हो गया बेटा +1। तो दीदी अब तक तो आप कौन थे? कौन थे आप? एटम। अब आपने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अब आप एटम नहीं कहलाओगे, आप कहलाओगे आयन। और आयन में भी स्पेसिफिक क्या कहलाओगे? कटायंस। तो आप क्या लिखोगे, रुक जाओ, आर दोज, बोलो बोलो, आयंस फॉर्म्ड बाय क्या बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चा बोलेगा सर कटायन के अंदर क्या कम है और क्या ज्यादा है? बोलो बोलो। कंटेन्स मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। क्या मैं समझा पा रहा हूं? हाँ जी, क्लियर है। दूसरा, दे आर क्या बेटा पॉजिटिवली चार्ज्ड। आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, सिंपल बात कर रहा हूं, वाई आर कटायंस। वाई आर कटायंस क्या बेटा पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो बच्चा बोलेगा सिंपल बात बेटा, यहां पे ना वहां गिगी गिगी बोल जाती है। एज वी नो, क्या बोलोगे? एज वी नो इन ऑल क्या बेटा ऑल कटायंस, बोलो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is greater than number of electrons, therefore total बोलो positive charge is more than total negative charge, hence क्या बोलोगे बेटा? hence cations are positively charged। एक पॉइंट और मिसिंग है, जनरली ये पॉइंट है जनरली वाला। जनरली cations are formed by metal atoms। इसके लिए मुझे अरेस्ट मत करा देना, जनरली वर्ड बोला है। क्या बोला है? जनरली, क्योंकि अमोनियम आयन, उसमें नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, बट स्टिल वो पॉजिटिवली चार्ज बनाता है। ये थे कटायन। अगर सीखने के मूड से बैठे हो, अब मैंने अपने बच्चों को बोला ध्यान से, अनायंस बना सकते हो। कैसे बनेंगे अनायंस? मैं हेल्प करूंगा। मैंने दी क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर है मेरे बच्चे 17। तो प्रोटॉन्स कितने हो गए 17, बोल सकते हो। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 17। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई बोलो 2, 8, 7। अब इस केस में क्या है, अनायंस के केस में क्या है, इसको एक चाहिए या सातों दे देगा अपने। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा 288। क्या बन जाएगा 288। इलेक्ट्रॉन गेन करा है, ध्यान से देखना। प्रोटॉन अभी भी कितने, इलेक्ट्रॉन्स कितने 18। अगर समझ आया है तो अनायंस की डेफिनेशन खुद लिखो, अनायंस के ये 2 पॉइंट्स खुद लिखो, अनायंस का ये क्वेश्चन खुद बनाओ और एक आंसर लिखो। और अगर ये करोगे तो कमेंट सेक्शन में डन सर लिखो, तो मजा आएगा कि मैंने दिल से पढ़ाया है और तुमने दिल और दिमाग लगाकर समझा और अपने आप को अप्लाई करा है। गॉड ब्लेस यू।